नमस्कार किसान साथियों, आप सारे किसान भाइयों का दोबारा इस YouTube चैनल पे खेती पाठशाला पे आप सारे किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोग आप सारे किसान भाइयों को मैसेज देना चाह रहे हैं, ये मैसेज है कि अपनी जो बीटी कॉटन की खेती है उसके अंदर पहली हड़वा के समय पे किसान भाई को कितना खाद इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा खाद इस्तेमाल करना चाहिए उस चीज़ के बारे में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने बीटी कॉटन की खेती में खाद की सिफारिश करती है किसान भाइयों। एक तो सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके बाद जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास है यानी एमओपी है वो 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन इस साल जितने भी हमारे किसान भाइयों ने बीटी कॉटन की खेती आईपीएम तकनीक पे और आईएनएम तकनीक के आधार पे करी है, जिन किसान भाइयों ने अब की बार बिजाई के समय पे जाइटोनिक गोदन से गोबर का खाद तैयार करके डाला है, उन किसान भाइयों को इतनी डोज सुपर की या इतनी डोज जो आपकी पोटास की है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट तकनीक के अंदर जो पौधे को न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ रासायनिक खाद के ऊपर ना दे के अलग अलग प्रकार के कई सारे तरीकों से दी जाती है। तो जितने भी मेरे किसान भाई बीटी कॉटन की खेती को 30 दिन से लेके 45 दिन के बीच में लेके जा चुके हैं, और जिनको लगता है कि अब खेत के अंदर थोड़ा सोखा है या अपनी जो ज़मीन है वो थोड़ी सूखी हुई है या पानी लगाने की ज़रूरत है, तो उन किसान भाइयों को 40-45 दिन की बीटी कॉटन की खेती में पहला पानी देने की अत्यंत आवश्यकता है। तो वो जितने भी अपने किसान भाई है वो पहली हड़वा के समय पे इस्तेमाल करें। एक तो एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो आपका पोटास खाद है एमओपी है वो हालांकि 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलना चाहिए। अगर आप अकेले रासायनिक खाद के आधार पे ही पौधे को न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, लेकिन आईएनएम तकनीक के अंदर आपको सिर्फ 12 से 15 किलो पोटास खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और वो ज़रूरी भी नहीं है कि आप पहली हड़वा के अंदर ही पोटास खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि पोटास खाद का सबसे मुख्य जो रोल है वो फूल आने की अवस्था से लेके और पूरा टिंडा खिलने तक के बीच की जो अवस्था है उसके अंदर पोटास खाद का सबसे ज़रूरी रोल है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी महत्व है। तो अपने जो किसान भाई हैं वो 15 किलो तक जो म्यूरेट ऑफ पोटास है एमओपी है वो अगली हड़वा के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। फिलहाल सिर्फ आपको सुपर 25 किलो प्रति एकड़ डालने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो अपना जाइटोनिक मिनी किट है जिसके अंदर 5 किलो जाइटोनिक एम, 3 किलो जाइटोनिक एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और आपका पोटास के जो मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है उनका कंसोर्सिया, और 1 किलो जाइटोनिक जिंक यानी जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जाइटोनिक टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये जो अपनी मिनी किट है इसको भी आप पहली हड़वा के अंदर लेके जा सकते हैं किसान भाइयों। दो तरीके हैं, या तो 8 किलो जाइटोनिक मिनी किट को आप बहुत अच्छे तरीके से 15-20 किलो गोबर की खाद में मिक्स करें, और गोबर की खाद में मिक्स करने के बाद उसको पूरे एकड़ के अंदर आप बढ़िया तरीके से बिखेर दें, और बिखेरने के बाद में फिर खेत में पानी लगाएं, और जब बत्तर आ जाए अपना खेत तो उस टाइम पे 25 किलो एक एकड़ के हिसाब से जो अपनी सुपर है उसकी बिजाई कर दें। या फिर जो जाइटोनिक मिनी किट है उसको आप स्प्लिट करके 2 बार में भी दे सकते हैं, यानी 4 किलो जाइटोनिक मिनी किट जो है वो पहली हड़वा के समय डालने का तरीका वही है, और उसके बाद जो 4 किलो जाइटोनिक मिनी किट है वो दूसरी हड़वा के समय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें साल जो 2023 है ये एल नीनो का समय है, और
अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तो ह्यूमिडिटी यानी मौसम के अंदर जो नमी है, मौसम के अंदर जो आर्द्रता है, वो अब बढ़ने की तरफ है। आज भी लगभग 35 या 40% के आसपास ह्यूमिडिटी जो है वो मौसम के अंदर है, और टेम्परेचर भी आने वाले समय पे लगातार बढ़ने पे है और बारिशें कम बता रखी है। तो हो सकता है कि बीटी कॉटन या धान की खेती करने वाले किसान भाइयों को पानी की समस्या भी देखने को मिले। तो ज़ाइटोनिक मिनी किट अगर किसान भाई खेत के अंदर लेके जाएंगे तो एक तो अपना जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो अपने ज़मीन में पानी को पकड़ के रखने की जो ताकत है, वो बहुत अच्छे ढंग से बनी रहेगी, और अपना जो खेत है वो सोके की जो मार है उसको भी थोड़ा बहुत झेल जाएगा अगर अपन ने ज़ाइटोनिक मिनी किट इस्तेमाल कर रखी है। दूसरा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है किसान भाइयों के अब की बार गुलाबी सुंडी की इतनी ज़्यादा समस्या देखने को शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि गुलाबी सुंडी का सीधा जो ताल्लुकात है वो मौसम के साथ है, बारिश के साथ है। हो सकता है कि अब जो बारिश हुई है, पिछले कल भी बारिश थी, आज भी कई एरिया में बारिश हुई है, और कल 26 तारीख है तो कल भी बारिश बता रखी है। तो जिन किसान भाइयों का नरमा फ्लावरिंग पे आ चुका है, जो फाल उठा चुका है, और जिन किसान भाइयों के खेतों में या एरिया में ठीक ठाक बारिश हुई है और खेतों के पास ही अगर बछंटी पड़ी है, तो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हो सकता है किसान भाइयों को गुलाबी सुंडी की समस्या जो है वो देखने को मिले। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब की बार गुलाबी सुंडी का जो प्रभाव है वो बीटी कॉटन की खेती में कम देखने को मिलेगा। ज़्यादा समस्या जो अब की बार रहेगी बीटी कॉटन की खेती में वो सफ़ेद मच्छर की रहेगी। तो चाहे सफ़ेद मच्छर हो, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे आपका बुगराडा बीटल हो, चाहे आपकी गुलाबी सुंडी हो, चाहे आपका एफिड जैसिड कुछ भी हो, हर एक कीड़े को आईपीएम तकनीक के हिसाब से अगर आप रोकना चाहते हैं, अगर उसको आर्थिक कगार से अगर नीचे रखना चाहते हैं, तो पहले स्प्रे के अंदर इस बात की आपने गांठ बांध लेनी है कि सिर्फ नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो अपने खेत के अंदर करें। ज़्यादा हार्ड दवाइयों पे जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से अभी तक जो नरमे की अपनी पोजीशन है, मैंने पहले भी बताया है कि काल में नरमा बनता है, काल में ही नरमा होया करे है। तो अब की बार बीटी कॉटन की जो अपनी खेती है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। तो पहले स्प्रे के अंदर आप इस बात का ध्यान रखें कि बजाय किसी दूसरे हार्ड स्प्रे पे जाने के आप सिर्फ नीम ऑयल का आप अपने खेत में स्प्रे करें। और नीम ऑयल में जो मेरी प्रेफरेंस है, क्योंकि मैंने हज़ारों एकड़ में पिछले साल भी तजुर्बा करके देखा है, और अब की बार तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा जो किसान है वो और भी जुड़े हैं अपने पुराने तजुर्बे देख के और पुरानी पिछले सीज़न में अच्छी पैदावार हासिल करके। तो मेरी प्रेफरेंस नीम ऑयल में सिर्फ जाइको नीम है। ये भारत का पहला नीम ऑयल ऐसा है जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। बाकी और जो दूसरे नीम है वो सिर्फ पीपीएम बेस है। तो इस नीम का इस्तेमाल आप पहले स्प्रे के अंदर करें। तो ये तो आपने खाद डालने की ज़रूरत है। और अगर आप आईपीएम पे या आईएनएम पे नहीं खेती कर रहे, अगर आपने गोबर का खाद अगर नहीं डाला किसान भाइयों, तो भी आप ज़ाइटोनिक मिनी किट से पहले हड़वा के समय पे शुरुआत करके आईएनएम या आईपीएम तकनीक पे जा सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 75 किलो सुपर का रिकमेंडेशन करती है अपनी बीटी कॉटन में, 20 किलो आपका पोटास का रिकमेंडेशन करती है, 10 किलो जिंक सल्फेट का रिकमेंडेशन करती है। और जो किसान भाई सुपर इस्तेमाल ना करके डीएपी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए पीएयू जो डीएपी की मात्रा बताती है वो 27 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बताती है। तो आईएनएम तकनीक के हिसाब से हम लोग आपके खेत की जो पैदावार है वो अब की बार कोशिश कर रहे हैं, पिछले बार भी काफ़ी कोशिश करी थी कि डीएपी और यूरिया जो है आपने अपने खेतों से दूर रखना है। क्योंकि आप अगर खेत के अंदर अमोनिया यानी डीएपी और नाइट्रेट यानी यूरिया के तौर पे अगर खुराक देंगे, तो जितने भी प्रकार के रस चूसने वाले कीड़े हैं
वो बीटी कॉटन की खेती को छोड़ो, हर एक फसल के अंदर ज़्यादा आते हैं अगर आप उनको डीएपी और यूरिया जो है उसके तौर पे अगर आप खुराक देते हैं, क्योंकि अमोनिया डीएपी से रिलीज होना होता है और सेम इसी तरीके से नाइट्रेट जो है वो यूरिया से रिलीज होना होता है। और हर प्रकार के कीड़े को पत्ता या किसी भी पौधे को खाने के लिए उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में अमोनिया और ज़्यादा मात्रा में उसको नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सीधा कोऑर्डिनेशन है। तो डीएपी और यूरिया जो है उसके ऊपर आप ना जाएं। अगर आप बाय चांस जाते भी हैं तो आप कम डोज के ऊपर जाए। अगर आपने 1 कट्टा यूरिया का अगर सोच रखे अपने दिमाग में, तो आप उस 1 कट्टा यूरिया को कम से कम 2 बार 3 बार या 4 बार करके स्प्लिट डोज में लेके जाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे अगली जो वीडियो हम लोग आप सारे किसान भाइयों को लिए देंगे वो देंगे एक तो डीएसआर के लिए। डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडेड राइस। जितने भी धान वाली बेल्ट के किसान हैं वो भी अब की बार इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आपका जो धान है उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी किसान भाइयों की क्वेरी भी आई है कि अगर हम लोग धान की अगर सीधी बिजाई करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अगले 1-2 दिन के अंदर जो हम लोग वीडियो देंगे वो सिर्फ डीएसआर धान के शुरुआती समय पे आपको क्या क्या करना है और किस तरीके से आप सीधी धान की बिजाई करके बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। और दूसरा हम लोग वीडियो अपडेट करेंगे जल्दी ही। जितने किसान भाई धान की पौध तैयार करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो अपने जो धान की पौध है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से 25 दिन के अंदर अंदर कैसे तैयार हो जाए और कैसे वो जो धान की पौध है वो बीमारी रहित रहे, तो उसके लिए भी जल्द ही हम लोग एक वीडियो आप सारे किसान भाइयों के लिए देंगे। इसी के साथ मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।